नमस्कार दोस्तों, सूरी के ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लॉ ऑफ लव। चौंक गए होंगे क्योंकि अब तक सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन लॉ ऑफ लव क्या है तो ये आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों क्या है प्यार का नियम? अकॉर्डिंग टू द पावर, जब लोगों ने द सीक्रेट बुक को गलत तरीके से फॉलो किया तब एक किताब और लिखी गई और वो किताब का नाम था द पावर। इसमें द लॉ ऑफ लव बताया गया है। इसमें उसी बात को अलग तरीके से समझाया भी गया है। ठीक है, तो 17 अगस्त 2010 को पब्लिश की गई ये बुक भी इतनी फेमस हुई। जो लोग पहली किताब के फॉर्मूले पर चल रहे थे, यानी कि द सीक्रेट बुक के फॉर्मूले पर जब चल रहे थे तो वो असफल हो रहे थे। ठीक है, उन्हें इस किताब में थोड़ी सी मदद मिली, यानी कि कौन सी किताब में? द पावर। ठीक है, क्योंकि लोग पहली बार किताब के बताए गए नियम के अनुसार प्रैक्टिस तो कर रहे थे, अभ्यास तो कर रहे थे, मगर खुद को नहीं बदल रहे थे। बहुत ही खास बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि उन्होंने केवल इतना ही सीखा था सीक्रेट बुक से, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 1000 तरीके के बुक्स भी आते हैं, लेकिन सीक्रेट बुक जो है वो बेस्ट बुक है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ इतना ही सीखा था कि रोज आंख बंद करके प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो और फिर जो तुम चाहोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। मगर खुद वैसे के वैसे ही बनने रहेंगे। सिर्फ बदलना क्या है? आंखें बंद करना, ड्रीम करना है। राइट, हमने अपनों को तो बदला ही नहीं, हमें तो खुद को बदलना है। तो खुद को बिल्कुल भी नहीं बदला, पर हम अपने ड्रीम को पूरे करने के लिए चले गए। तो यहाँ पर जो पावर ऑफ लव है वो मैं आप लोगों को इसलिए समझाना चाह रही हूँ क्योंकि ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है, जो सीक्रेट बुक का जो फॉर्मूला है, वो आप लोगों तक पूरा क्लियर हो जाए। राइट, देखिए दूसरी किताब से लोगों ने, यानी कि द पावर, इस किताब से लोगों ने प्यार करना सीखा। उन्होंने सीखा कि जो चीज हमें चाहिए अगर वो किसी और के पास भी है तो उससे चिढ़ो मत। गाड़ी हो, घर हो, प्यार हो तो देखो, मुस्कुराओ और अच्छा फील करो। ठीक है, क्योंकि वो चीज कभी हम चाहते हैं या फिर चाहते थे, वही चीज जब दूसरों के पास आ जाती है तो हम जलन करने लगते हैं, हम जलते हैं, हमें गुस्सा आता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी लॉ ऑफ लव ये जो सिखाता है, ये सिखाता है मेरी पसंद की चीज़, यानी गाड़ी हो, धन हो, दौलत हो, दोस्त हो, वो किसी और के पास है तो हम चिढ़े नहीं, हम उनसे भी प्यार करें। ये क्यों करें वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों अपने काम से प्यार करना, खुद से प्यार करना वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। इससे लोगों को प्यार करना आया, यानी द लॉ ऑफ लव के बारे में लोगों ने बहुत कुछ सीखा द पावर से। ठीक है, देखिए चीज़ों को ना देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ लव में, ये लॉ ऑफ पावर की बुक में, जो कि द पावर बुक है, ये सिखाया गया है। देखिए दोनों ही किताबों से लोगों को सोचने का तरीका जो था ना वो बदला। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि ये जो दो बुक्स है, यानी द सीक्रेट बुक और जो दूसरी बुक है वो है द पावर। ठीक है, चंद लोगों को छोड़कर किसी की भी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ। सही है, देखिए जिसकी भी वो आशा करते थे, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी है कि ज़्यादा टूट गए, हार गए, जिनकी विशेस कंप्लीट नहीं हुई, पूरी बिल्कुल नहीं हुई, हार गए। जब उन्हें लगा कि इतनी बड़ी पावर भी जब उन पर काम नहीं कर रही है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है, उन्होंने पहले ही हार मान लिया। लोग निराश हो गए और निराश होने की वजह से क्या हो गया कि उन्होंने ये प्रैक्टिस को करना ही भूल गए पूरी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आती है, फिर दोनों बातें यानी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द लॉ ऑफ लव और जीने लग गए, ये दोनों को लेकर वो जीने लग गए।
एक्चुअली में भूल गए थे, लेकिन वो अपनी लाइफ को जीने लग गए। उनके दिमाग में था कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एक था द लॉ ऑफ लव। ये होता क्या है, जब काम नहीं किया तो भूल गए। तो उसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हम खुद की गलती नहीं देखते हैं, बल्कि सिर्फ देखते हैं कि अगर वो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है, तो फिर हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। शायद मेरी बातों को आप लोग समझने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, गलती किसकी होती है, किसी की भी नहीं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, किताब की कोई गलती नहीं, उसने जो भी समझाया है अच्छे तरीके से समझाया है। दोनों ही किताबें जबरदस्त किताबें हैं, ठीक है, कोई कमी नहीं किताब में, उसके फॉर्मूलाज में भी कोई कमी नहीं है। और गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क और अपनी पावर्स को जब हजारों साल से आज तक कोई समझ नहीं पाया है, तो आपको क्या लगता है कि 2-4 बार एक किताब पढ़ लेंगे, वीडियोस देख लेंगे तो आप इस पावर को समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। लेकिन लॉ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सिद्धांत। सिद्धांत जिसे बदला नहीं जा सकता है, जो है, जो था और जो रहेगा। जैसा आग में हाथ डालोगे तो वो जलेगा ही। अब चाहे वो आग पेट्रोल से जली हो, कागज से जली हो या लकड़ी से जली हो, चाहे वो आग घर के अंदर ही क्यों ना जली हो, चाहे बाहर, चाहे छत पर, चाहे कहीं पर भी जली हो और कैसे भी जली हो, अगर आप आग में अपने हाथ को डालोगे तो वो जलेगा ही जलेगा, ठीक है। जैसे पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सही मात्रा में जब भी मिलाओगे, जहां भी मिलाओगे, पानी ही बनेगा, दूध कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये है सिद्धांत या फिर इसे लॉ कह लीजिए। और ऐसे ही द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ लव एक ही है, ठीक है। तो यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला लेते हैं और बिना सही जानकारी के, इसलिए वो जो मिश्रण तैयार होता है ये ना तो कभी पानी बनता है, ना कभी सही मात्रा से H2O होता है। जब तक ये नहीं कर पाओगे कि सही मात्रा क्या है, वो कभी भी पानी नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमें अपनी कमियों को ढूंढने के बजाय सिद्धांतों में कमी हम लोग क्या करते हैं, निकालने लग जाते हैं। तो हम लोग अपनी गलतियां तो देखते ही नहीं हैं, जिस वजह से क्या होता है कि कभी हम लॉ ऑफ लव के बारे में नहीं जान पाते, यानी कि है तो वो अट्रैक्शन ही, लेकिन हम अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते। हम कह देते हैं कि हमने तो कर लिया, हमने सारी कोशिश कर ली, जैसा जैसा कहा गया था सब वैसा वैसा कर लिया, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मगर कैसे, किन लोगों पर, चलिए जानते हैं। देखिए, पहला सबक है, आप जो पाना चाहते हैं ना, उस पर आपको यकीन होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको साल भर में 1 करोड़ रुपए कमाना है, मगर आपको खुद ही यकीन नहीं है कि आप उस लायक हो भी या नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी फिर, क्योंकि आपने क्या अट्रैक्ट किया, आपने अपने कॉन्फिडेंस को अट्रैक्ट किया कि ये तो संभव ही नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पेज है, ज्यादातर को यही लगता है कि हाँ वो इस लायक है, मगर अब ये कैसे जाना जाए कि हमें अपनी पसंद की चीज पाने के लिए किस लेवल की यकीन करने की जरूरत है। देखिए, मान लेते हैं कि आप कोई जॉब करते हैं और साल भर में 2 लाख रुपए कमाते हैं और आपने खूब सोचा, मगर आप अपनी जॉब कभी भी छोड़ नहीं सकते और नया काम शुरू नहीं कर सकते। या दूसरे तरीके से अगर माने कि आप एक स्टूडेंट हैं और बस फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं और आपने आज तक कुछ नहीं कमाया, या आप एक हाउसवाइफ है और आपने अभी कुछ भी नहीं कमाया और जॉब आप करती ही नहीं है, करेंगे भी नहीं, सिर्फ अपना काम करती हैं, जो कि एक हाउसवाइफ का काम होता है, ठीक है। आप अपना काम शुरू नहीं कर सकती, तो ऐसे में साल भर में 1 करोड़ रुपए सिर्फ एक ख्याल ही बन के रह जाएगा, ये तो कभी फिर पूरा होगा नहीं। इसलिए फिलहाल आप ऐसा कुछ सोचे, ऐसा कुछ गोल सेट करें
जिसको पाने में आपको 30% चांस लग रहे हो, फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, सफल होंगे। ये टारगेट, अपना लक्ष्य तैयार कीजिए कि मैं जो काम शुरू कर रहा हूँ या करूँगी, मैं सफल ज़रूर होंगी। अक्सर लोगों को देखा गया है बिजनेस करने से पहले ही कह देते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, बड़ी मेरी खर्च हो गई, ये कमाई इतनी ज़्यादा मेरी निकल गई, मैंने सारा धन पूंजी लगा दिया, मेरी तो अब कुछ नहीं हो सकती है, ये तो बिजनेस यार चल ही नहीं रहा है। इस तरह की चीज़ें ना हम लोग अक्सर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बिजनेस करते हैं तो 10 लाख कमा रहे हैं, जिनकी इनकम 1 करोड़ ही नहीं वो 4 करोड़ भी कमा सकते हैं। देखिए ये कहना बड़ा आसान है, आप लोगों को लग रहा हो कि मैम तो ऐसे ही कह रही है, लेकिन नहीं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कह रही हूँ कि खूब मेहनत करके भी अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो वो लोग ऐसे टारगेट बनाकर काम करें तो ज़रूर सफल होंगे, जिससे वो धीरे धीरे अपनी उड़ान कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में असंभव नहीं है, सबकी एक लिमिटेशन है। अगर सोच को हम लोग एक लिमिटेशन में बांधते हैं तो वो सोच सिर्फ लिमिटेड ही रहेगी, लेकिन अपनी लिमिटेशन को हम अनलिमिटेड करते हैं तो उसी का परिणाम है मोबाइल फ़ोन, ब्रिजेस एंड आज सबके घर में टीवी कनेक्शन, वाईफाई, ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। कैसे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कैसे, ये तो सोच ही है ना, किसी की अनलिमिटेड सोच का ही तो नतीजा है। तो ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ लव जो है वो अच्छे रिश्ते बनाने के लिए ना आपको तैयार करती है कि आपको दूसरे के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, दूसरे के साथ कैसी बातें करनी है, किस तरह की चीज़ें आप लोगों को शेयर करनी है, किस तरह के अच्छे अच्छे वर्ड्स दूसरों को कहना है। तो ये होता है लॉ ऑफ लव। फिर आप चाहे किसी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने बेसिक आप लोगों को बताया कि शुरुआत में हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ लव क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो हमेशा हमेशा सक्सेस पाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है और मैंने देखा भी है कि इसके चेंजेस क्या होते हैं। देखिए माइंड पावर जो है ना, ये एक बहुत बड़ी पावर होती है। सिर्फ 1-2 बार किताब पढ़कर, आर्टिकल पढ़कर, वीडियो देखकर नहीं समझा जा सकता है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ह्यूमन बिहेवियर सीखना। ठीक है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, इससे बड़ा सब्जेक्ट और इससे ज़रूरी चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि इसको सीखना आसान भी है और घर बैठे सीखा भी जा सकता है और ये दुनिया की हर सफलता आपको दिला भी सकता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसे शायद समझने के बाद आप भी अपनी ड्रीम को कंप्लीट ज़रूर कर पाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।